हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इकोलॉजी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे हमने। उसके अंदर हमने देखा था कि एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, तो जब कम्युनिटी की बात आ जाती है और उसका रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ स्टडी किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले हमारी जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के सिस्टम बने हुए हैं। पाचन तंत्र का नाम ले लेते हैं, श्वसन तंत्र का नाम ले लेते हैं, परिसंचरण तंत्र का नाम ले लेते हैं, यानी डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सारे क्या हैं, एक सिस्टम है। तो आप देखोगे कि सिस्टम कभी एक चीज़ से मिलकर नहीं बना होता, ठीक है। सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जो सिस्टम है वो कभी भी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाचन तंत्र को लेते हैं, तो पाचन तंत्र के अंदर माउथ भी आएगा, माउथ यानी मुख भी आएगा, बक्कल कैविटी भी आएगा, और इस तरह से करते हुए आमाशय भी इसके अंदर आएगा, आमाशय यानी स्टमक भी इसके अंदर आएगा। और स्टमक के बाद की बात करें तो इंटेस्टाइन या आंत भी इसके अंदर आएगी। तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम या तंत्र बना रहे हैं, जिसको हमने कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। इसी तरह से जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक तरह का सिस्टम निर्माण कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहेगी, ठीक है। तो हम ये जो इकोसिस्टम था, इस वर्ड को सबसे पहले जिसने यूज़ किया था वो थे A.G. टेंसले। A.G. टेंसले जो थे, इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया और इसको डिफाइन भी किया कि इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होगा यहाँ पर, इकोसिस्टम मान लीजिए हमने कम्युनिटीज़ की बात की थी। जब कम्युनिटीज़ का एनवायरनमेंट के साथ हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम, ठीक। इकोलॉजी वर्ड आपको याद आ रहा है अभी। इकोलॉजी के अंदर भी क्या था, इंटरेक्शन था एनवायरनमेंट के साथ। यहाँ पर इकोसिस्टम और इकोलॉजी के अंदर जो फ़र्क है, ठीक है, वो छोटा सा फ़र्क है इसके अंदर, कि जो इकोसिस्टम है इसके अंदर क्या होगा, कुछ फंक्शन होगा, कुछ कार्य होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यानी एनर्जी का फ्लो होना यानी ऊर्जा का एक जने से दूसरे जने तक पहुंचना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक तरह का फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या ले देंगे, एक सिस्टम का नाम दे देंगे और इसको हम क्या बना देंगे, इकोसिस्टम, ठीक है। वैसे अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स ए बायोटिक एनवायरनमेंट, जब दोनों को हम साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। यानी वातावरण जो है उसके अंदर जो जैविक और अजैविक कारक जो हैं, जब इनका एकीकरण हो जाता है, यानी जब दोनों साथ चलते हैं और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फंक्शन होता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र नाम दे देते हैं, ठीक है। एक बच्चे यहाँ पर ये जो A.G. टेंसले वाला नाम बताया है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के अंदर जो इकोसिस्टम है वर्ड जो है वो किसने यूज़ किया था सबसे पहले, तो यहाँ पर A.G. टेंसले का नाम आएगा, ठीक है। ओके, ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है इकोलॉजी की। अभी हमने क्या बात की कि इकोलॉजी भी क्या है, इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ यानी वातावरण के साथ, लेकिन जब इसके अंदर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन हमने यहाँ बोल दिया कि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है या एनर्जी का प्रवाह हो रहा है या एनर्जी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है।
तो वो क्या बना लेगी, एक तरह का इकोसिस्टम बना लेगी। तो जो इकोसिस्टम है इसके अंदर फंक्शन हो रहा है, और ये फंक्शन हो रहा है इसीलिए हम इकोलॉजी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर हम इकोसिस्टम तक पहुँच रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म था वो एक बेस था। ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बता दिया, इसका बेसिक यूनिट बता दी, किसकी, इकोलॉजी की। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जीव होता है, ये बेसिक यूनिट होता है, आधारी इकाई जिसको हम बोलते हैं वो होता है इकोलॉजी की। और जो इकोसिस्टम है वो एक तरह से फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट होती है इकोलॉजी की। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्लाइड में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हर एक स्लाइड को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप याद करिए, याद नहीं करना, हमें समझना है, क्योंकि याद की हुई चीज़ बहुत थोड़े टाइम तक याद रहती है, लेकिन जब वो चीज़ हम समझ लेते हैं तो वो हम कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप देखिए जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इसको हमने कह दिया कि इकोसिस्टम वो है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात लेकर चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड है, फूड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। तो ये जो फूड है इसका एक्सचेंज जो है एनवायरनमेंट के साथ होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ को फूड मिलेगा, दूसरे से तीसरी को मिलेगा। इस फूड को जो जो प्राप्त करेगा या जो जो इस फूड को लेगा उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी, है ना। तो जब ये चेन बन जाती है जहाँ पर फूड से एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी जो इकोसिस्टम है वो कैसे बना है। यानी हमने कह दिया कि किसी एक चीज़ से तो इकोसिस्टम नहीं बन सकता, सिस्टम बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें माउथ भी था, बक्कल कैविटी भी थी। इसी तरह से इकोसिस्टम को बनाने के लिए इसके अंदर दो टाइप के घटक पाए जाते हैं, दो टाइप के मेन कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम हम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक का नाम देते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक को हम बोलते हैं जैविक घटक, जैविक घटक यानी जो जीवित है। ठीक है, और एबायोटिक यानी अजैविक घटक, अजैविक घटक मीन्स जो जीवित नहीं है। यहाँ पर ए का मीन्स आप हमेशा एब्सेंट को ध्यान रखिए, जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, जो चीज़ इसके अंदर नहीं मिल रही। तो ए मैंने एब्सेंट, यानी जिसके अंदर लाइफ जो है वो एब्सेंट है, जो लिविंग नहीं है, उसे हमने क्या नाम दिया, ए बायोटिक कंपोनेंट। ये जो बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट है ना, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर का बोलती हूँ, तो एयर क्या है, नॉन लिविंग है, तो एयर किसका, कौन से कंपोनेंट के अंदर आ जाएगी, एबायोटिक के अंदर। अगर मैं किसी एनिमल का नाम ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने लायन का नाम ले लिया, तो जो लायन है या जो शेर है वो जीवित है। ठीक है, जीवित है तो वो कौन से कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। तो इकोसिस्टम को बनाने के लिए दो तरह के कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, एक लिविंग जो जीवित है जिसको हमने कह दिया बायोटिक कंपोनेंट, और एक है एबायोटिक कंपोनेंट जिसे हमने बता दिया कि ये क्या है, अजैविक है, यानी ये क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट पकड़ते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, क्योंकि आगे हम अगर पिरामिड की स्टडी करते हैं, फूड चेन की स्टडी करते हैं, फूड वेब की स्टडी करते हैं, तो हमें इन सब के मतलब जो हैं वो पता होने चाहिए कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स जैविक जो है, बायोटिक कंपोनेंट मीन्स जैविक कंपोनेंट यानी जैविक घटक। अब देखिए ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला है इसके अंदर प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर है ये पहला, और जो सेकंड है इसके अंदर वो है कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूसर को हमने एक नाम और दिया है ऑटोट्रॉफ, दोनों नाम याद रखोगे आप। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, ऑटोट्रॉफ मीन्स स्वयं पोषी। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर हो गया उपभोक्ता, जो किसी चीज़ को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यानी ले रहा है। और दूसरा हिट्रोट्रॉप्स, हिट्रोट्रॉप्स इसका दूसरा नाम होगा जिसे हम बोलेंगे विषम पोषी। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करने वाला, उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला। ठीक है, ऑटोट्रॉप स्वयं पोषी, खुद का भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड ना होकर खुद का भोजन स्वयं बनाना। ठीक है, स्वयं ही बनाना और स्वयं उसके सारे पार्ट्स के अंदर उस भोजन को भेजना। ठीक है, तो ये किसका काम हो जाएगा, प्रोड्यूसर का काम हो गया। कंज्यूमर का मीन्स, कंज्यूमर मीन्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यानी ये कंज्यूमर हम मान के चलते हैं कि खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, तो मैंने एरो का निशान प्रोड्यूसर के ऊपर दिखा दिया यहाँ पर। यानी कंज्यूमर जो है वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, जो कंज्यूमर है इसको हमने क्या कह दिया, विषम पोषी या हेट्रोट्रॉप। हिट्रो मैंने दूसरा, ट्रॉप्स मैंने न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, इन ट्रॉप्स का मीन्स होता है बच्चे न्यूट्रिशन लेना या पोषण लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोषण के लिए क्या हो गया, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को हमने क्या कहा, ऑटोट्रॉफ, और कंज्यूमर को हमने कह दिया हिट्रोट्रॉप। ठीक है, अब देखिए इस हिट्रोट्रॉप या कंज्यूमर को भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये अगर आपको ध्यान रहता है तो कोई बात नहीं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे हम इसको, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होते हैं। देखिए बच्चे, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मीन्स बड़े एनिमल, माइक्रो मीन्स छोटे एनिमल। ठीक है, तो मैक्रो के अंदर अभी हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि मैक्रो के अंदर हम उन एनिमल्स को रखेंगे जो कि या तो एनिमल्स को ज़िंदा खा जाएगा, ठीक है, या उसको एट ए टाइम मारकर उसको खाना बना लेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो कि किसी डेड मैटर को अपना भोजन बनाएंगे, यानी कोई मृत चीज़ पड़ी है और उसको अपना भोजन बना लेंगे। इसके अंदर मेनली डीकम्पोजर आते हैं, जो कि मृत जीवी है, वो बहुत टाइम तक वहाँ पर पड़ा है, तो उसके ऊपर हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या डीकम्पोजर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम किसके अंदर रख लेंगे, माइक्रो या सूक्ष्म के अंदर। मेनली आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अभी। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है ए बायोटिक कंपोनेंट। ए मीने एब्सेंट, यानी जिसके अंदर लाइफ जो है वो एब्सेंट है, यानी जो नॉन लिविंग है। ठीक है, जो जीवित नहीं है। तो इनके अंदर देखिए, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको हम इसके अंदर रखेंगे। दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, और थर्ड जो इसके अंदर आएंगे वो आएंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी वातावरण के अंदर कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर हैं, जैसे रेनफॉल हो गया है ना, विंड हो गई, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम बायोटिक कंपोनेंट को समझेंगे वन बाय वन, और उसके बाद हम जो समझेंगे वो होगा ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम किससे करने जा रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट से करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
बायोटिक के अंदर हमने पढ़ा कि जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर कम्युनिटीज़ का मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन का ग्रुप हुआ। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन ने क्या बना दी, कम्युनिटीज़ बना दी। अब जब इस कम्युनिटी या समुदाय का जो लिंक है या जो इंटरेक्शन है, जब हम एनवायरनमेंट के साथ स्टडी कर रहे हैं और इस एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो उसको हमने क्या कहा यहाँ पर, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि जब कम्युनिटीज़ और एनवायरनमेंट दोनों साथ चल रही हैं, यानी वो क्या है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंदर हम कौन सा अभी फैक्टर पढ़ रहे हैं, बायोटिक कम्युनिटी, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर एक तो आ गया कम्युनिटी, और जब हम ए बायोटिक की बात कर लेते हैं तो वो हम किसको ले लेते हैं, एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंदर आ गया, एक इकोसिस्टम के अंदर आ गया। ठीक है, अभी तक यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर यहाँ आइए, आप सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम से हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शो किया है ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो ये ग्रीन प्लांट क्या है, एक तरह का प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी यानी सन से क्या ले रहा है, ये सनलाइट ले रहा है। ठीक है, वायु से ये क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है ये सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होकर अपना फूड जो है वो खुद बनाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। कि जो फूड है, जो प्लांट्स हैं, वो अपना फूड किससे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उससे अपने फूड को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए हैं, स्वयंपोषी हो गए हैं, ऑटोट्रॉप्स हो गए हैं। ठीक है, ये तो बात थी प्लांट्स की। लेकिन कई बार कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो कि अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं, और उसके लिए उनको केमिकल्स की ज़रूरत होती है। यानी केमिकल की जो केमिकल है उसको वो अपना क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं वो केमिकल की वजह से भी अपना फूड बना रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, ऑटोट्रॉफ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, स्वयं पोषी है, अपना भोजन क्या है वो खुद बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सिंपल वे में समझने की, तो हमने किसको ले लिया है, प्लांट्स को ले लिया है, कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड या जो अपना भोजन है वो क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। और किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की किरणों से वो अपना भोजन जो है उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन हो गया है यहाँ पर, यानी ये क्या हो गया, एक तरह का प्रोड्यूसर हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और आपको बताऊं कि जो प्रोड्यूसर है, हमने तो यहाँ पर प्रोड्यूसर नाम दे दिया है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे, कॉरमोंडी नाम था जिनका, उन्होंने इन प्रोड्यूसर को क्या कहा, कन्वर्टर, यानी ट्रांसड्यूसर, यानी एक चीज को दूसरे चीज के अंदर इसने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट कर दिया, कि लाइट ली सन से लाइट ली, मतलब क्या ली इन्होंने, सोलर एनर्जी ली। ठीक है, सूरज की एनर्जी यानी सूरज की क्या ली इन्होंने, ऊर्जा ली। इस ऊर्जा को इन्होंने केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी रसायन जो ऊर्जा है उसके अंदर चेंज कर दिया। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर रहे हैं ये। ठीक है, यानी सूर्य की रोशनी को केमिकल के अंदर चेंज कर रहे हैं और उसको अपना क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे कॉरमोंडी, जिसको हम कहेंगे बच्चे, जो कॉरमोंडी हैं, जो कॉरमोंडी नाम के यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, ये देखिए ये नाम रहेगा इसका, कॉरमोंडी। इस जो कॉरमोंडी है, इन्होंने इनको क्या बोला था, इनको बोला ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर। ठीक है, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएंगे,
प्रोड्यूसर हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रोड्यूसर को किसको कहा था हमने? प्लांट्स को कहा था। अब देखिए प्लांट से फूड होते हैं ना, फ्रूट्स लग जाते हैं, उसके पत्ते होते हैं, तो उन प्लांट्स को जब कोई अपना भोजन बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हैं यानी पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो जब वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हुए तो उनको हमने क्या कह दिया यहाँ पर? हर्बीवोर्स या शाकाहारी। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट को अपना फूड बनाया गोट ने, या हम मान लेते हैं रैबिट ने, है ना, रैबिट भी घास खाता है। ठीक है, तो जो रैबिट है उसने क्या किया कि उसको फूड बना लिया प्लांट्स को, तो इसने क्या किया? हर्बीवोर्स ने इस प्लांट को अपना फूड बनाया, यानी इसको क्या किया? इसने कंज्यूम किया। कंज्यूमर में आ गया, ये कंज्यूम किया यानी इससे क्या लिया? इसने फूड लिया, तो फूड के साथ जो एनर्जी है वो भी यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी? एंटर करेगी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर अब ये जाएगी, ट्रांसफर होगी, है ना। तो जो हर्बीवोर्स हैं ये किसके अंदर आए? हिट्रोट्रॉप्स में, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड हो गए? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चले हम कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स जो मांसाहारी हैं। ठीक है, मांसाहारी यानी वो कोई ऐसे जंतुओं को खाएंगे, ठीक है, जंतुओं को खाने वाले क्या हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पर रैबिट था इसको किसी दूसरे एनिमल ने खाया। फॉर एग्जाम्पल वॉल्फ को ले लिया हमने, लोमड़ी को ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या किया? इसने क्या किया? हर्बीवोर्स को खाया, रैबिट को खाया, तो अब इसने क्या कर लिया? फूड बनाया, किसको? हर्बीवोर्स को। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ? हिट्रोट्रॉप हुआ, कि खाने के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड हुआ, है ना। अब एनर्जी जो थी वो हर्बीवोर्स को खाने के बाद जो एनर्जी थी वो ट्रेवल की कहाँ पर? कार्निवोर्स के अंदर। ठीक है, अब कार्निवोर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक कार्निवोर्स होते हैं जो छोटे जंतुओं को खाते हैं, और एक बड़े कार्निवोर्स होते हैं जो थोड़े बड़े साइज के जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदा को ही मार के खा जाते हैं, मतलब जिंदा पर ही अटैक किया और उसको अपना भोजन बना लिया, और कुछ उनको मारकर और फिर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इन कार्निवोर्स को लायन ने खाया। लायन को हम टॉप कार्निवोर्स का यहाँ पर नाम देते हैं, कि जो लायन था उसने इस कार्निवोर्स को खाया, तो अब जो एनर्जी है वो ट्रेवल की कहाँ? इस कार्निवोर्स से नेक्स्ट कार्निवोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो गए हैं? हिट्रोट्रॉप्स हो गए हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के अंदर देखें कि ये प्रोड्यूसर थे, इन्होंने किसको खाया? पेड़ों को खाया, और ये क्या है? हिट्रोट्रॉप। हिट्रोट्रॉप में ये कौन है? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। ठीक है, इसने खाया, तो यहाँ की एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी यहाँ पर चली गई, ऊर्जा यहाँ पर चली गई। अब इस गोट को किसी कार्निवोर्स ने खाया, यहाँ पर मैं मान लीजिए बच्चे फॉक्स को ऐड कर लेती हूँ, तो इस फॉक्स ने इसके ऊपर अटैक कर लिया, तो ये फर्स्ट कार्निवोर्स हो गया। ठीक है, अब एनर्जी जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। अब इस फॉक्स को किसने खा लिया? लायन ने खा लिया, तो एनर्जी क्या होगी? अब लायन के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक सीक्वेंस चल रही है, प्रोड्यूसर से लेकर यहाँ लास्ट जो कार्निवोर्स था, जो टॉप कार्निवोर्स था, वहाँ तक एक सीक्वेंस चल रही है किसकी? एनर्जी के फ्लो होने की, यानी एनर्जी प्रोड्यूसर से निकलकर लास्ट हमारे कार्निवोर्स यानी जो मांसाहारी एनिमल था वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ शायद आपको क्लियर होगी बच्चे। यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे। हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर हमने हर्बीवोर्स का नाम लिया था। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम दोबारा से रिवीजन कर लेंगे पूरी स्लाइड्स का। हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को फर्स्ट कंज्यूमर भी आप कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि हर्बीवोर्स है, इसने प्रोड्यूसर को खाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहला कंज्यूमर आ जाएगा। इस हर्बीवोर्स को इस कार्निवोर्स ने खाया, यानी ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड कंज्यूमर। इसने सेकंड, ये सेकंड लेवल पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला कौन था? हर्बीवोर्स था, जिसने प्रोड्यूसर को खाया था। ठीक है, अब जो कार्निवोर्स को जब टॉप कार्निवोर्स खाएंगे तो इनको हम क्या बोल देंगे? थर्ड कंज्यूमर।
तो इस तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाह रही हूँ बच्चे, यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। इसके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है इसको हम पोषक संरचना भी कहते हैं। पोषक संरचना मीन्स पोषण प्राप्त करना, एक से दूसरे से, एक का पोषण दूसरे के अंदर, दूसरे का पोषण तीसरे के अंदर, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ, एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ। पोषण लिया तो पोषण से किसकी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो एक वैज्ञानिक आए थे जिन्हें कहा गया लिंडमैन, ठीक है। ये जो लिंडमैन का नाम है ना बच्चे, ये भी आता है। लिंडमैन ने इस तरह से जो ये फ्लो हुआ है एनर्जी का, ठीक है, और वो किसके कारण हुआ है, उन हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स, या जो हम कह सकते हैं कार्निवोर्स हैं, उनको क्या नाम दे दिया, एक तरह से ट्रॉफिक नाम दे दिया उन लोगों को, ठीक है। कि ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं जिसके थ्रू क्या गई है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो उसको क्या नाम दे दिया, ट्रॉफिक लेवल, यानी पोषक स्तर। वापस आओ यहाँ पर, पोषक स्तर यानी प्रोड्यूसर जो थे, ये कौन थे, सबसे पहला पोषक स्तर था, यानी ये क्या था, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इस प्रोड्यूसर को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दूसरा पोषक स्तर। इस हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स यानी मांसाहारी ने खाया, तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और जो टॉप कार्निवोर्स थे, इन्होंने इन कार्निवोर्स को खाया, तो ये कौन से हो जाएंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, फर्स्ट कंज्यूमर तो कौन होगा, हर्बीवोर्स होगा, और जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फर्स्ट पोषक स्तर जो होगा वो कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है बच्चे। आज के लिए यहीं तक, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है वो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। जब हम फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे और पिरामिड्स की स्टडी करेंगे, तो आपको ये बेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, बाय।